वो उस ढेर के पास गया। उस ढेर से किसी का हाथ बाहर निकला तो गौर से देखा ये हाथ मानसी का था। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त। आज हम सुनने वाले हैं कहानी यूट्यूब ब्लॉगर्स के साथ घटी एक सच्ची घट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भूत वर्स पे। 6 दोस्त मनीष, सूरज, गौरव, मधु, मानसी और विकी, इन सभी को एडवेंचर का बहुत ही शौक है। यह सभी ब्लॉगर है और काफ़ी फेमस भी। एक बार ये सभी हिमाचल की पहाड़ियों को एक्सप्लोर कर रहे थे। वापसी के समय रास्ते में लगे वार्निंग बोर्ड पर कुछ रखा था जिससे एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। वो चमक उन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जिसे देखकर विकी ने गाड़ी के ब्रेक लगाए और भागकर उस बोर्ड के पास गया। तभी बाकी लोग भी गाड़ी से नीचे उतरे और विकी से एक साथ बोले, ओए ये क्या चीज़ है, ये हमको भी तो दिखा। विकी उस चमकती हुई चीज़ को उठाकर अपने पास ले आया। वो एक बड़ा सा कागज था जो काफी बार फोल्ड किया हुआ था और उससे एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक नक्शा बना था जो जंगल और पहाड़ियों के रास्ते होते हुए एक बिल्डिंग तक जाता था, जो दिखने में काफी आलीशान लग रहा था। सभी बारी बारी से उस नक्शे को गौर से देखते। उस नक्शे में हर बार उन्हें वो बंगला अलग दिखाई देता, जिसे देखकर बहुत अचंभित थे। अब उन्होंने मन बना लिया था कि वो सभी कल सुबह ही उस बंगले के लिए निकल जाएंगे। तो वो सभी उस नक्शे को लेकर वहां से निकल गए। रास्ते भर उस नक्शे और बंगले की ही बातें वो सभी करते रहे। वो लोग काफी एक्साइटेड से उस जगह को देखने के लिए, लेकिन उन्हें उस खतरे का कोई एहसास नहीं था जो आने वाले समय में उनका इंतजार कर रहा था। वो सभी अपनी अपनी तैयारी में लग गए। उन्होंने वो सारा सामान पैक कर लिया जिसकी उनको ज़रूरत थी। उन लोगों से अब सब्र नहीं हो रहा था, तो वे अगले दिन सुबह 4 बजे ही जाने लगे। उन सभी ने अपना सामान गाड़ी में रखा और वे गाड़ी में बैठे। विक्की ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मधु बोली, ये खटारा गाड़ी ही मिली थी तुमको जाने के लिए, इससे अच्छा तो हम बैलगाड़ी से चले जाते। आखिर वो गाड़ी स्टार्ट हुई और सभी खुशी से झूम उठे। वो लोग शहर से बाहर ही निकल रहे थे कि मानसी का फोन बजा। मानसी विक्की से बोली कि भाई पापा का फोन आ रहा है। तो विक्की ने बोला, तू बता दे कि तू मेरे साथ है। दरअसल मानसी और विक्की भाई बहन हैं। मानसी ने बिल्कुल वैसा ही अपने पापा से बोल दिया कि वो विक्की के साथ है। वो लोग उस नक्शे में बने रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। चलते हुए उन्हें अब शाम हो चुकी थी। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था कि अचानक ब्रेक लगी और गाड़ी अपने आप एक पहाड़ी के मोड़ पर आकर रुक गई। वो लोग विक्की की तरफ गुस्से से बोले, यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्की ने काफी कोशिश की लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर गए और पहाड़ी के किनारे खड़े हो गए। विक्की अभी भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश के बाद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो विक्की भी गाड़ी से उतरा और खड़ा होकर उस गाड़ी को देख रहा था। अचानक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। वो भागकर ड्राइवर साइड में आया तो जो उसने देखा उसे देखकर शॉक रह गया। विक्की ने देखा हॉर्न एक साइड से दबा हुआ था। उसने हॉर्न के दूसरी साइड पे अपना हाथ रखा तो हॉर्न बंद हो गया। जैसे ही विक्की मुड़ा तो हॉर्न फिर से बजने लगा। विक्की झट से पलटा और उसने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। एक परछाई गाड़ी के अंदर दिखी और अचानक ही गायब हो गई और गाड़ी का हॉर्न भी बंद हो गया। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा, शायद गाड़ी में वायरिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन वायरिंग की प्रॉब्लम में हॉर्न एक साइड से कैसे दबा होगा? तभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई।
सभी लोग अचंभे से गाड़ी को देख रहे थे। उन्हें गाड़ी में कोई नजर नहीं आया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सभी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। गाड़ी धीरे धीरे घने जंगल में चली जा रही थी। लोग थक चुके थे और तभी गाड़ी के ब्रेक लगे। सभी ने आसपास देखा तो वो ही बंगला उनके सामने था जिसकी तलाश में वो लोग निकले थे, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा उस नक्शे में दिखाया गया था। वो तो एक खंडर था। रात हो चुकी थी। गाड़ी का भी कोई भरोसा नहीं था। उन लोगों ने काफी सोच विचार की और वहीं रुकना ही ठीक समझा। वे लोग उस बंगले के अंदर गए और सभी ने थोड़ी बहुत साफ सफाई की और अपने बिस्तर लगा लिए। वे सभी साथ लाया हुआ खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट ही रहे थे कि बंगले में एक आवाज गूंज उठी। अगर अब यहाँ रुकोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इस आवाज को सुनकर वे वहां तो रुकने वाले ही नहीं थे, तो वे सभी बाहर निकल आए और टेंट लगाकर सोने लगे। उनके पास 3 टेंट थे। एक टेंट में विक्की और मधु लेटे, दूसरे में मानसी और गौरव, एक टेंट में मनीष और सूरज थे। रात काफी हो चुकी थी और टेंट के बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई जाकर ये देख सके। तभी एक लड़की की तेज चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, जिससे गौरव डर गया और उसने देखा तो मानसी उसके पास नहीं थी। उसने सोचा शायद अपने भाई के पास गई होगी। यह सोचकर लेट गया। तभी उसी टेंट के पास खुदाई की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गड्ढा खोद रहा है। थोड़ी देर तक गौरव ने ये सब इग्नोर किया, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो टॉर्च हाथ में लेकर टेंट से बाहर आया तो उसके टेंट के सामने एक ताजा खुदी मिट्टी का ढेर था, जैसे अभी अभी किसी ने खुदाई कर उसे बनाया है। वो उस ढेर के पास गया। उस ढेर से किसी का हाथ बाहर निकला तो गौर से देखा ये हाथ मानसी का था। उसने तेजी से हाथ उसे मिट्टी हटाई। मानसी की लाश देखकर वो चीख पड़ा। गौरव की चीख सुनकर सभी टेंट से बाहर आ गए। मानसी की लाश देखकर विक्की अपना आपा खो बैठा और तेज तेज चीखते हुए बोला, तूने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्की ने पास में पड़े एक लक्कड़ को उठाया। सभी लोगों ने विक्की को रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्की उनसे नहीं रुका। उसने गौरव के सर पर तब तक वार किया जब तक वो मर नहीं गया। जब तक विक्की को अपनी भूल का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। सभी लोगों ने जंगल में एक अजीब सी सनसनाहट सुनी और एक भयानक हंसने की आवाज, मानो किसी को ये देखकर आनंद मिल रहा हो। अब सभी ने एक साथ टेंट में सोने का निर्णय किया। सभी लोग सोने के लिए एक टेंट में ही घुस रहे थे कि अचानक सूरज को कोई अदृश्य शक्ति घसीट कर ले जाने लगी। सूरज इतनी तेज घिसटता हुआ जा रहा था कि कोई कुछ कर ना सका। कुछ दूर तक उन लोगों ने सूरज का पीछा किया, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। डरे सहमे सभी वापस टेंट में आ गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए।